हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लीगल इंडिया यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपसे बात करेंगे एफिडेविट यानी शपथ पत्र पर, या इसे हलफनामा भी कहते हैं। समाज में इसका क्या प्रयोग है? जब हम कोई कार्य करने जाते हैं, जैसे बैंक, कॉलेज, ऑफिस, कोर्ट आदि में, तो इसकी जरूरत पड़ती है। बिना एफिडेविट के कार्य पूर्ण नहीं होते हैं। एफिडेविट शब्द का अर्थ क्या है? शपथ पत्र क्या है? एफिडेविट कितने प्रकार के होते हैं? शपथ पत्र के क्या प्रावधान है? शपथ पत्र का क्या फॉर्मेट है? शपथ किसके सामने लिया जाता है? हलफनामा कौन दे सकता है? शपथ पत्र का उद्देश्य क्या है? एफिडेविट कैसे तैयार करें? क्यों जरूरी है एफिडेविट? शपथ पत्र की भाषा क्या होती है? एफिडेविट बनाने में कितना खर्च आता है? शपथ पत्र का यूज कब किया जाना चाहिए? हलफनामा पूरा कब होता है? एफिडेविट का एक्सिक्यूशन कैसे होता है? झूठा एफिडेविट करने में कितनी सजा हो सकती है? तो दोस्तों, इस टॉपिक पर हम डिटेल से बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों और ग्रुप्स के साथ शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, जिससे आप डेली के करंट लीगल अपडेट इश्यूज़ के वीडियोस को मिस आउट ना करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, बात करेंगे एफिडेविट यानी शपथ पत्र पर। एफिडेविट के अंतर्गत कौन कौन से लॉ आते हैं? के अंतर्गत ओथ एक्ट 1969, इस एक्ट में एफिडेविट के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट एक्ट है इंडियन पेनल कोड 1860। इसके अंतर्गत अगर कोई झूठा या फर्जी शपथ पत्र देता है तो उसके लिए सजा का भी प्रावधान है। शपथ पत्र यानी एफिडेविट या हलफनामा इसे कहते हैं, और ये क्या है? शपथ पत्र के बारे में कहा गया है कि फॉल्स एफिडेविट कैन सेंड यू टू जेल। अगर आप झूठा एफिडेविट देते हैं तो आपको जेल भी हो सकती है। शपथ पत्र या एफिडेविट या हलफनामा, इस शब्द से हम सभी परिचित हैं। चाहे जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना हो, टेलीफोन का कनेक्शन लेना हो, जमीन का विक्रय करना हो, या कोर्ट में कोई एप्लीकेशन देना हो, सभी जगह एफिडेविट की मांग की जाती है। हम सभी जानते हैं, हमारे जीवन में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं पर एफिडेविट की ज़रूरत पड़ती है। और आप सभी एफिडेविट का नाम सुना होगा, या आपने भी कई बार एफिडेविट बनवाया भी होगा। नेक्स्ट, एक हलफनामा या एफिडेविट या शपथ पत्र एक व्यक्ति का एक लिखित बयान जिसे सच होने की शपथ दिलाई जाती है। यह एक शपथ है कि व्यक्ति जो कह रहा है वह सत्य है। अदालत में एक निश्चित बयान की सत्यता साबित करने के लिए गवाह के बयानों के साथ एक हलफनामा का उपयोग किया जाता है। शपथ पत्र क्या है? व्हाट इज एफिडेविट? हमारे समाज में यह माना जाता है कि जो बातें आप सौगंध या प्रतिज्ञा लेकर कह रहे हैं वह सच होगा। एफिडेविट एक तरह का सौगंध है, में आप लिखित में किसी तथ्य या कथन को शपथ या सौगंध लेकर कहते हैं। नेक्स्ट, शपथ पत्र से तात्पर्य किसी व्यक्ति के ऐसे लिखित बयान से है जो उसने शपथ लेकर किसी ऐसे अधिकारी के समक्ष किया है जो शपथ दिलाने के लिए अधिकृत है। शपथ पत्र देने वाले को अभिसाक्षी कहते हैं। नेक्स्ट, एफिडेविट में आप शपथ लेकर बयान देते हैं और कहते हैं कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं वह सच है। इसके बाद आप साइन करते हैं और फिर इस बयान को ओथ कमिश्नर या नोटरी पब्लिक या मजिस्ट्रेट अटेस्टेड करता है। एफिडेविट कितने प्रकार के टाइप्स ऑफ एफिडेविट?
एफिडेविट 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज, सबसे पहला एफिडेविट वह होता है जब हम किसी सरकारी या गैर सरकारी ऑफिस में शपथ के रूप में देते हैं। सरकारी या गैर सरकारी ऑफिस में देने वाले एफिडेविट शादी, जन्म, राशन कार्ड आदि बनवाने से संबंधित होते हैं। इस एफिडेविट का इस्तेमाल कोर्ट में भी हो सकता है और अर्ध न्यायिक संस्थाओं में भी कर सकते हैं, लेकिन इस एफिडेविट का आपका बयान बिल्कुल सच होना चाहिए, नहीं तो आपका शपथ पत्र रद्द भी किया जा सकता है। नेक्स्ट, दूसरा एफिडेविट वह होता है जो हम कोर्ट में देते हैं। यह एफिडेविट 2 तरह का होता है। इसमें कोर्ट के नियमों के अनुसार शपथकर्ता को अपने बोलने वाली बात लिख करके देनी होती है। पहला एफिडेविट कोर्ट में गवाही के रूप में दिया जाता है। यह ज्यादातर चेक बाउंसिंग के केस में या सिविल के रूप में दिया जाता है। यह साधारण एफिडेविट जैसे ही होता है, लेकिन इसके ऊपर कोर्ट का नाम लिखा हुआ होता है। इसको नए केस या एप्लीकेशन के साथ कोर्ट में दिया जाता है। और दूसरा एफिडेविट वह होता है जो कोर्ट में गवाही के लिए दिया जाता है और इसमें शपथकर्ता अपने कोर्ट में गवाही की बातें लिखता है। यह एफिडेविट सभी कोर्ट में चलता है। नेक्स्ट, यह एफिडेविट या हलफनामा के रूप में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में दिया जाता है। इस एफिडेविट में शपथकर्ता अपने कहे जाने वाली बात को लिख कर के सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में देता है। शपथ पत्र के प्रावधान, प्रोविजन ऑफ एफिडेविट क्या है? ओथ एक्ट 1969 के अनुसार यह माना जाता है कि जो भी बयान एफिडेविट में दिया जा रहा है वह सही है। नेक्स्ट, शपथ पत्र द्वारा तथ्यों के सिद्ध किए जाने या गवाहों के अपने साक्ष्य दिए जाने के संबंध में इस संहिता यानी सीपीसी की धारा 30C और ऑर्डर 19 में बंद किए गए हैं। शपथ पत्र में वे ही तथ्य सीमित होंगे जिन्हें गवाह अपने ज्ञान को सिद्ध करने में सामर्थ्य हो, सिवाय उस कथनों के जो बादकालीन आवेदनों पर उसके विश्वास पर ग्रहण किए जा सकते हो, बशर्ते कि उसके कारणों का कथन किया गया हो। जिस शपथ पत्र पर अपनी सुनाई या तर्क भरी बातें या दस्तावेजों की प्रक्रिया या उद्धरण आवश्यक रूप से दर्ज की गई हो, ऐसे प्रत्येक शपथ पत्र के खर्च को दाखिल करने वाले पक्षकार के द्वारा दिए जाएंगे। इस बात को सीपीसी की ऑर्डर 19 रूल 2 में बताया गया है। नेक्स्ट, किसी शपथ पत्र का संशोधन नहीं किया, नए या छूटे हुए विषयों के संबंध में नया शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक। न्यायिक निर्णयों के अनुसार एक विद्यमान शपथ पत्र को समुचित रूप से सत्यापित किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे किसी शपथ पत्र को साक्ष्य में ग्रहण नहीं किया जाएगा जिसको समुचित रूप से सत्यापित नहीं किया गया हो और जिस कारण से वह विधिक दृष्टि से शपथ पत्र नहीं हो। नेक्स्ट, एक बाद में बताया गया है जो बाद है कमरून इस्लाम बनाम SK कांता AIR 1990 SC 1733। इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि जहां निर्णय संबंधी याचिका की सुनवाई चल रही हो वहां साक्ष्य की कार्रवाई वह मामले में बहस के बाद दूसरे शपथ पत्र का दाखिल किया जाना अनियोग्य नहीं हो। शपथ पत्र का प्रारूप, फॉर्मेट ऑफ एफिडेविट क्या होता है? इस इमेज में दर्शाया गया है कि शपथ पत्र का फॉर्मेट किस तरह हो। शपथ पत्र में दिए गए कंटेंट का क्रम क्या होना चाहिए वह इस इमेज में बताया गया है। फर्स्ट इज बायोडाटा सामान्य जानकारी। नेक्स्ट, 10वीं की अंक सूची जिसमें जन्म तिथि दर्शाई। नेक्स्ट, 12वीं की अंक सूची, स्नातक की अनुसूची
जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई हो। स्नातकोत्तर की अंक सूची, बीएड की अंक सूची, टीटी एग्जाम क्वालिफाई किया है तो उसकी भी अंक सूची, सर्टिफिकेट। रोजगार कार्यालय में वित्त पंजीयन की प्रति, मूल निवास प्रमाण पत्र, स्थायी जाति तो सर्टिफाइड कॉपी हो, विकलांगता का अपडेट सर्टिफिकेट, कार्यरत संस्था का सर्टिफिकेट, चाहे वो गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट, निर्धारित प्रारूप में सत्यापित शपथ पत्र की में संतान संबंधी प्रमाण पत्र, विवाह संबंधी प्रमाण पत्र, पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म साक्ष्य रूप में, अन्य दस्तावेज जो आवश्यक हो उन्हें भी एफिडेविट के साथ संलग्न करें। इन सभी डॉक्यूमेंट को जो आवश्यक है वो आप एफिडेविट के साथ लगा सकते हैं। शपथ किसके सामने किया जाता है? कानूनी रूप से एफिडेविट मजिस्ट्रेट, नोटरी पब्लिक या ओथ कमिश्नर के पास लिया जाता। हलफनामा कौन दे सकता है? एक व्यक्ति एक हलफनामा पेश कर सकता है जब तक कि उनके पास शपथ की गंभीरता को समझने की मानसिक क्षमता है। एक हलफनामे सामग्री व्यक्ति को बयान करने के व्यक्तिगत ज्ञान को दर्शाती है। इसका मतलब यह है कि शपथ पत्र बनाने वाले व्यक्ति को उन सूचनाओं को शामिल करने में विफल होने के लिए दंडित नहीं किया जा सकता जिनके बारे में उन्हें जानकारी नहीं। नेक्स्ट, कुछ परिस्थितियों में व्यक्तिगत ज्ञान तथ्य के बजाय व्यक्तिगत राय को शामिल कर सकता है। नेक्स्ट, कुछ मामलों में किसी और की ओर से एक हलफनामा पेश किया जा सकता है। यह उस व्यक्ति की सुरक्षितता के संबंध में मामला हो सकता है जो गंभीर रूप से मानसिक रूप से बीमार है। शपथ पत्र का क्या है? व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ एफिडेविट? एक शपथ पत्र में आमतौर पर एक स्वैच्छिक शपथ के तहत दिया गया लिखित विवरण, साथ ही एक अधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित और अदालत में साक्ष्य के उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है। एफिडेविट कैसे तैयार करें? हाउ टू प्रिपेयर एफिडेविट? आप यह शपथ पत्र कचहरी से या ऑनलाइन के माध्यम से बनवा सकते हैं। नेक्स्ट, आपको एफिडेविट बनवाने के लिए अपने क्षेत्र की कचहरी या अदालत में जाना होगा और वहां पर किसी वकील के माध्यम से एक एफिडेविट बनवाना होगा और उसके बाद एफिडेविट अधिकारी जैसे मजिस्ट्रेट, ओथ कमिश्नर, नोटरी पब्लिक से सत्यापित कराना होगा। इसके बाद ही आप उस एफिडेविट का उपयोग कहीं पर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, यह इस पर भी निर्भर करता है कि किस नाम के लिए एफिडेविट तैयार किया जा रहा है। नेक्स्ट, यदि किसी कानूनी या कोर्ट वर्क के लिए एफिडेविट तैयार किया जा रहा है तो सबसे पहले लीगल पेपर पर लिखते हैं और नोटरी पब्लिक या ओथ कमिश्नर के सामने आप साइन करते हैं। फिर नोटरी पब्लिक या ओथ कमिश्नर इस बात को सत्यापित करता है कि आपने उनके सामने एफिडेविट या शपथ लेकर कथन किया। नेक्स्ट, लेकिन जब किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एफिडेविट दिया जाना हो तो आपको स्टाम्प पेपर में एफिडेविट कराना होता है। यह 10, 20 या 100 रुपए की स्टाम्प पेपर पर एफिडेविट बनाया जाता है। यह हर राज्य में अलग अलग है। इस तरह का एफिडेविट नोटरी पब्लिक या मजिस्ट्रेट के सामने सत्यापित करा लिया जाता है। नेक्स्ट, ओथ कमिश्नर के सामने सिर्फ कोर्ट प्रोसीडिंग से जुड़े हुए शपथ पत्र ही सत्यापित किए जाते हैं। क्यों जरूरी है? वाई नीड टू एफिडेविट? जब कोई एफिडेविट करता है तो खुद को सबसे पहले सच बोलने के लिए बाध्य करता है, फिर अपनी बातों को लिखता है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, ओथ एक्ट 1969 के तहत माना जाता है कि जो भी बयान एफिडेविट में दिया जाता है वह सच होता है। नेक्स्ट, एफिडेविट का इस्तेमाल कोर्ट की
अलावा अर्ध न्यायिक संस्था, कमीशन आदि या दूसरी अथॉरिटी के सामने भी किया जा सकता है। एफिडेविट की लैंग्वेज ऑफ एफिडेविट क्या होती है? एफिडेविट को अंग्रेजी, हिंदी या अपने राज्य की भाषा में बनवाया जा सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में शपथ को अंग्रेजी की भाषा में ही दिया जाता है। एफिडेविट बनवाने में आने वाला खर्च क्या होता है? राज्यों का अपना अपना अलग स्टाम्प ड्यूटी होता है, इसलिए राज्यों में एक समान स्टाम्प फीस नहीं है। एफिडेविट के लिए सामान्यतः 10 रुपये से लेकर 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र तैयार किया जाता है। इसमें वकील की फीस, टाइपिंग का खर्च अलग से लगता है। स्टाम्प पेपर को यहाँ दर्शाया गया है। शपथ पत्र का उपयोग कब किया जाना चाहिए? आपको निम्नलिखित परिस्थितियों में एक हलफनामे का उपयोग करना आवश्यक। तलाक की कार्रवाई जैसे कि एफिडेविट या हलफनामा, दोनों पति पत्नी विवाह को भंग करने के लिए सहमत हो गए, इस परिस्थिति में वो एफिडेविट दे सकते हैं। नेक्स्ट, संपत्ति विवाद, उदाहरण के लिए कैसे किसी को विरासत में मिला या कुछ संपत्ति खरीदने के लिए। नेक्स्ट, ऋण के मामले, उदाहरण के लिए ऋण के लिए अग्रणी परिस्थितियां और तथ्य यह है कि ऋण अभी बाकी है। नेक्स्ट, अदालत के समक्ष किसी भी विवाद में एक हलफनामा एक आवश्यक दस्तावेज है। न्यायालय के नियमों की आवश्यकता होने पर आपको उनके उपयोग के लिए संकेत दिया जाएगा। एक हलफनामा पूरा करना, एक हलफनामा पूरा करते समय आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपने अपने तथ्यों, घटनाओं का ठीक उसी तरह से निर्धारण किया है जैसा कि वे हुआ था। यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखें कि आपने हलफनामा पढ़ा है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह सही है। नेक्स्ट, दस्तावेज कानूनी रूप से बाध्यकारी होने की शपथ के साथ है, इसलिए यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि तथ्य स्पष्ट और सटीक रूप से दर्शाए गए हों। यदि हलफनामे में कोई त्रुटि पाई जाती है तो हलफनामे पर हस्ताक्षर करने से पहले उन्हें ठीक किया जाना चाहिए। यह एक शर्त है इस बात की परवाह किए बगैर कि यह अधिकारियों के लिए सुविधाजनक कि वे जानकारी लें और दस्तावेज देखें। नेक्स्ट, यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर एक गलत हलफनामा देता है जो कि गलत है, तो उन्हें अदालत की अवमानना के लिए पाया जा सकता है। एक हलफनामे का निष्पादन, एक्सिक्यूशन ऑफ एफिडेविट। यदि कोई व्यक्ति एक हलफनामा पूरा कर रहा है तो ज़्यादातर मामलों में दस्तावेज को शपथ लेने के लिए एक वकील या अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए, जैसे एक नोटरी पब्लिक या एक अन्य न्यायिक अधिकारी जिसने शपथ दिलाई है। इसका उद्देश्य यह जांचना है कि आपका हस्ताक्षर वैध है। नेक्स्ट, यदि आप एक वकील के सामने अपने हलफनामे पर हस्ताक्षर करते हैं तो वे आमतौर पर शपथ पत्र के लिए शुल्क देने के हकदार होंगे। यदि यह प्रक्रिया अदालत में की जाती है तो कोई शुल्क नहीं होगा। झूठा एफिडेविट करने में कितनी सजा होती है? एफिडेविट के बारे में यह माना जाता है कि उसकी भाषा पूरी तरह से सही। यदि आप झूठा एफिडेविट करते हैं तो आप जेल जा सकते हैं। अगर ऐसे दस्तावेज का इस्तेमाल किसी को धोखा देने के लिए किया जाए तो जालसाजी का भी केस बन सकता है। नेक्स्ट, यदि कोर्ट में झूठे साक्षी शपथ लेकर देते हैं तो आईपीसी की धारा 191, 193 के तहत आप पर कार्रवाई हो सकती है, जिसमें 3 से 7 साल तक का जेल की सजा है।
नेक्स्ट, यदि क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग में आप झूठा एफिडेविट देते हैं तो जिस अधिकारी के ऑफिस में झूठा एफिडेविट दिया गया है वह आपके विरुद्ध परिवाद दायर कर सकता है। नेक्स्ट, यदि कोई व्यक्ति किसी और के बदले में एफिडेविट पर साइन कर देता है और उस एफिडेविट का गलत इस्तेमाल करता है तो ऐसा करने वाले के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 419 पहचान बदलकर धोखा देना का मुकदमा बन सकता है। नेक्स्ट, ओथ एक्ट 1969 के अनुसार माना जाता है कि जो भी बयान एफिडेविट में दिया जा रहा है वह सही है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा गलत एफिडेविट अदालती कार्रवाई के दौरान पेश है तो अदालत ऐसे व्यक्ति के खिलाफ अदालत में झूठा सबूत बयान पेश करने के मामले में मुकदमा चलाने का आदेश दे सकती है और उसे सजा हो सकती है। एफिडेविट में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस बी रामासुब्रमण्यम ने कुछ डिसीजंस दिए हैं जो सभी जगह सभी न्यायालयों में मान्य हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।